तो चलिए यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में। तो चलिए यार, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ। मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगा। मान के चलिए यार, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ x² = 9। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड कीजिए, कैसे करोगे? तो x की वैल्यू आप कह दोगे कि यार या तो +3 होगी या -3 होगी, ठीक है, +-3। लेकिन मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ कि यार जो आपकी x है, जो x की वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर है। तो फिर आप यहाँ पर अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे, एक लॉजिक लगाओगे कि यार जब x एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर यार आपके 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, 1 2 3 ऐसे चलते 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 हैं, और जो -3 है वो इसमें कहीं नहीं आएगा, तो यानी कि x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +3 होगी, है ना? बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाया और उस लॉजिक की मदद से ही आपका आंसर सही आ पाया है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि यार लॉजिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। एक टाइप से आप कह सकते हो मैथमेटिकल रीजनिंग को भी आप लॉजिक कह सकते हो, ठीक है। तो लॉजिक तो यार आपके समझ में आ चुका है, लॉजिक क्या होता है। तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार प्रोपोजिशन क्या होते हैं। प्रोपोजिशन यार कुछ नहीं बल्कि स्टेटमेंट्स होते हैं जो या तो सही होते हैं या गलत होते हैं, ठीक है। अगर आप उन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो या तो वे सही होने चाहिए या फिर वो गलत होने चाहिए। जैसे कि यार मैं लिखूं यहाँ पर, मैं कहूं कि यार आप यू आर जोकर, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने स्टेटमेंट ये लिखा है, आप इनको ट्रू और फॉल्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। अगर आप जोकर हो तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर आप जोकर नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स है, गलत है ना। जैसे कि एक और स्टेटमेंट मैं यहां पर लिखूं कि यार आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा, तो या तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है या ये गलत हो सकता है। तो फिलहाल तो ये सही है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है आपका। तो प्रोपोजिशंस यार वे स्टेटमेंट होते हैं जो सही इवेलुएट करे या गलत इवेलुएट करे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखूं, व्हाट इज योर नेम। तो अब आप मुझको बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि क्या स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे और इसको आपको आंसर करना होगा। तो यहां पर आप इसको ट्रू या फॉल्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते हो, तो ये आपका एक प्रोपोजिशन नहीं है। तो आई होप आपके प्रोपोजिशन समझ में आ चुका होगा कि प्रोपोजिशन क्या होता है। वे स्टेटमेंट्स जो या तो ट्रू इवेलुएट करे या फिर फॉल्स इवेलुएट करे। तो प्रोपोजिशन भी हो गया यार। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होती है यार? लॉजिक की वो ब्रांच जो प्रोपोजिशंस के साथ डील करे, ठीक है। लॉजिक की वो ब्रांच जो प्रोपोजिशन के साथ डील करे उसको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ लॉजिक, चलो यार लिखेंगे क्या इसको, आपको समझ में तो आ चुका है। तो वो ब्रांच लॉजिक की जो प्रोपोजिशंस के साथ डील करे उसको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं। और आपके प्रोपोजिशंस भी समझ में आ चुके हैं कि यार वे स्टेटमेंट होते हैं जो सही होंगे या गलत होंगे। तो आगे बढ़ेगा यार। जैसे कि मान के चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूं, ही इज, क्या लिखे, ही इज, यार कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, ही इज एलियन एंड ही इज 35 years old। यार मैंने देख लेना यार स्टेटमेंट मेरा सही है या गलत है, मतलब यार ग्रामर मेरी सही है या गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका एक स्टेटमेंट है, ये आपका एक स्टेटमेंट है और इसको आपने एक कंजक्शन की मदद से जोड़ दिया है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर बेसिक इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ग्रामर में होता है। तो यहाँ पर ये इनको आप यार, जैसे कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते थे आपके, सिंपल सेंटेंसेस होते थे ग्रामर के अंदर, तो ऐसे यार यहाँ पर कंपाउंड प्रोपोजिशंस और सिंपल प्रोपोजिशंस हो गए। जब यार आपका सिर्फ एक प्रोपोजिशन होगा तो उसको हम कहेंगे वो सिंपल प्रोपोजिशन है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं, योर नेम इज जोकर, योर नेम इज जोकर। तो ये क्या है? आपका एक प्रोपोजिशन है, क्योंकि यार ये या तो सही हो सकता है या ये गलत हो सकता है। अब एक और बात, जो आपके प्रोपोजिशंस होते हैं उनको आप प्रोपोजिशन वेरिएबल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि यार मैथमेटिक्स के अंदर आप करते हो कि x - 5 = 0, तो ये आपका क्या, एक वेरिएबल ही तो है। और जावा प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपने किया है, जैसे कि यार आप लिख देते थे वहां पर स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू एलियन, ठीक है, आपने कुछ ऐसा लिखा। तो
तो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज करते थे। तो ऐसे ही प्रोपोजिशंस को यार रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्रोपोजिशन वेरिएबल्स का यूज करोगे। और एक कन्वेंशन है कि यार आप अल्फाबेट्स का यूज करोगे जो स्मॉल हो गए, ठीक है, स्मॉल केस अल्फाबेट्स का यूज करोगे, जैसे कि ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी यार आप कोई सा भी एक स्मॉल अल्फाबेट यूज कर सकते हो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे कि यार ये आपका एक प्रोपोजिशन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर P लिखूंगा, अब इसको ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोपोजिशन वेरिएबल्स क्या होते हैं यार, उनको रिप्रेजेंट करने में हमारी मदद करते हैं। तो यार यहाँ पर देखिए ये मेरा एक सिंपल प्रोपोजिशन हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ यार, यहाँ पर एक और प्रोपोजिशन लिख दूँ। जैसे कि यार इस एग्जाम्पल को हटाते हैं, मैं यहाँ पर एक सिंपल बेसिक सा एग्जाम्पल लिखूंगा आपको कंपाउंड प्रोपोजिशन समझाने के लिए। जैसे कि यार मैंने लिखा यहाँ पर द वेदर इज नॉट गुड, द वेदर इज नॉट गुड, क्यों, इट विल रेन, ठीक है। यार मैंने यहाँ पर दो प्रोपोजिशन लिखे। अब देखिए यार ये प्रोपोजिशन है या नहीं है, सबसे पहले तो आप ये पहचानिए। द वेदर इज नॉट गुड, या तो ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, तो ये प्रोपोजिशन है। इट विल रेन, बारिश होगी या नहीं होगी, ये भी एक प्रोपोजिशन है, क्योंकि या तो होगी या नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर लिख दूं इफ द वेदर इज नॉट गुड देन इट विल रेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोपोजिशन हमने एक जगह पर इकट्ठे कर लिए, ठीक है, एक जगह मैंने इनको जोड़ दिया है। तो यार ये आपके कंपाउंड प्रोपोजिशंस होते हैं जब एक से ज्यादा प्रोपोजिशंस आपको मिलते हैं एक जगह पर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे थे कि यार कंजंक्शंस की मदद से आप इनको जोड़ रहे थे। ऐसे ही यार यहाँ पर भी होते हैं, बस उनको हम कहते हैं कनेक्टिव्स या फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स भी आप उनको कह सकते हो, ठीक है। क्या कहते हैं, कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होते हैं यार, जो प्रोपोजिशंस को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि कंजंक्शंस होते हैं ना, सेंटेंसेस को जोड़ते थे, तो ऐसे यार कनेक्टिव्स क्या होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये प्रोपोजिशंस को जोड़ते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि यार आपका एंड, जो आपके क्या कहते हैं उनको कंजंक्शंस होते हैं, एंड और ऐसे ऐसे कंजंक्शंस होते हैं। तो ऐसे यार अलग अलग टाइप के कनेक्टिव्स होते हैं। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि यार कितने टाइप के कनेक्टिव्स होते हैं। तो कनेक्टिव्स का यार आपके काम समझ में आ चुका है कि ये प्रोपोजिशंस को जोड़ते हैं। पहले यार यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कंजंक्शन के साथ, ठीक है। जो पहला कनेक्टिव होता है उसका नाम होता है कंजंक्शन। यार इसको थोड़ा सा साफ लिख लेता हूँ, कभी आपके समझ ना आए। CONJUCTION, कंजंक्शन, ठीक है। यार अब इसका कोई सिंबल भी होगा, तो सिंबल या तो आप डॉट लगा सकते हो ऐसे, या फिर आप ऐसे एक सिंबल लगा सकते हो। पता नहीं मुझको इसको क्या कहते हैं, गूगल पर देख लेना, मैं भी देख लूंगा इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहला यार कंजंक्शन होता है आपका डॉट। अब देखिए यार जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं या तो वो सही होंगे या फिर वो गलत होंगे। जैसे कि यार आपने यहाँ पर लिखा था P इज इक्वल टू योर नेम इज जोकर, योर नेम इज जोकर। तो यार ये स्टेटमेंट आपका या तो सही था या फिर ये गलत था। अब यार यहाँ पर हमको कंजंक्शंस की जरूरत क्या पड़ी, हमने यहाँ पर कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाए, तो हमको कंजंक्शन कह दिया मैंने, कनेक्टिव्स की हमको क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यार हमने कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाए तो हमको कनेक्टिव्स की जरूरत पड़ी। तो जैसे यार हमने हमारे कंपाउंड क्या थे यार, मैं ना इनमें कंफ्यूज हो गया, कंजंक्शन और कनेक्टिव्स में। हाँ, तो जैसे हमने यार यहाँ पर कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाए, तो जैसे हमने यहाँ पर कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाए, तो यार अब जब हमको ये भी तो डिसाइड करना होगा कि क्या वो सही है क्या वो गलत है ना। जैसे कि यार हमारे सिंपल थे, इनको हम काफी आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन जो हमारे कंपाउंड हो गया यार उनको बताना होगा कि क्या वे सही है या गलत है। तो अब हम ये पहचानना सीखेंगे। जैसे कि यार हमने क्या किया, यहाँ पर योर नेम इज जोकर, और एक और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Q इज इक्वल टू योर नेम इज जोकर, यू आर 3 years old, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर लिख दिया। अब यार यहाँ पर इसको जो कंजंक्शन होते हैं इसको हम एंड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि जो आपका पहले वाला स्टेटमेंट है, यानी कि जो आपका पहले वाला क्या कहते हैं यार, इसको मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, जो आपका पहले वाला प्रोपोजिशन है ये हम कह देते हैं कि यार ये ट्रू है, और इसको हम कह देते हैं कि यार ये भी ट्रू है।
कि आप जोकर हो और आप 3 साल के हो, ठीक है। तो फिर अब आप मुझको बताइए, अगर मैं यहां पर लिखूं P डॉट क्यू, P का मतलब यार यही तो होगा, P का मतलब यहां पर योर नेम इज जोकर, और इसको हम एंड पढ़ सकते हैं जो कंजंक्शन होता है, ठीक है। योर नेम इज जोकर एंड यू आर 3 years ओल्ड, ठीक है। क्यू का मतलब ये होगा, और यहाँ पर इसको आप एंड पढ़ सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो P डॉट क्यू, या फिर P जो भी ये सिंबल है ऐसे क्यू, है ना। तो अब आप मुझको बताइए जो आपका पूरा स्टेटमेंट होगा क्या वो सही होगा। योर नेम इज जोकर एंड यू आर 3 years ओल्ड, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो मतलब पूरा स्टेटमेंट आपका सही होने वाला है, इसका मतलब ट्रू। अगर फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूं यार, इसको मैं फॉल्स कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स कर दूं तो फिर क्या होगा, आप जोकर हो लेकिन आप 3 साल के नहीं हो। मतलब हमने कहा यहाँ पर ये कि आप जोकर हो और आप 3 साल के हो, लेकिन आप 3 साल के नहीं हो, ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो क्या आपका पूरा स्टेटमेंट सही होगा अगर हम ओवरऑल देखें तो? बिल्कुल नहीं यार, तो मतलब फॉल्स होगा। बात यहाँ पर कहने की ये है कि अगर आपका स्टेटमेंट एक भी फॉल्स हो जाता है तो पूरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। और सही कब होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। तो कंजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट आपके सही है तो आपका पूरा कंपाउंड प्रोपोजिशन आपका सही होगा, लेकिन इनमें से एक भी गलत हो गया ना तो भैया ये गलत ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फॉल्स को 0 से। फिलहाल मैं यहाँ पर टी और एफ ही लिख रहूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, फिर जब हम ट्रुथ टेबल बना रहे होगे तो तब देख लेंगे। ट्रुथ टेबल भी बताएगी यार क्या होती है, आगे बढ़ रहे हैं जैसे हम। तो हमारा कंजंक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा देखेंगे जिसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन तो यार राइटिंग पर आप थोड़ा कम ध्यान दो, जो मैं विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये इसके सिंबल है, तो आप प्लस लगा लीजिए, या फिर आप ये वी टाइप का सिंबल है जो उसका उल्टा है, जो पिछले वाला था वो लगा लीजिए। तो उल्टे का मतलब यार यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो एंड था, तो इस बार यहाँ पर हम इसको और की तरह डिनोट कर सकते हैं। किसकी तरह? और की तरह। तो आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि यार मैंने फिर से यार वो एग्जाम्पल गलत रब किया, मैं लिख लेता हूँ यू आर जोकर P इज इक्वल टू, ठीक है, एक प्रोपोजिशन है, और यहां पर मैं लिख लेता हूं यू आर 5 years ओल्ड, 5 years ओल्ड। अब मैं यहां पर लिख लेता हूं P प्लस क्यू, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे की पढ़ने की कोशिश करूं, यू आर जोकर P का मतलब, ठीक है, और यू आर 5 years ओल्ड, तो जैसे कि यार मैं आपको कह देता हूं कि यार आपका सही है और ये आपका सही है। तो हमने क्या कहा कि या तो यू आर जोकर और यू आर 5 years ओल्ड, कि या तो यार आप जोकर हो या आप 5 साल के हो। तो यार ये तो दोनों ही सही है, मतलब आपका पूरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन मैं मान लीजिए यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको फॉल्स कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि या तो आप जोकर हो या आप 5 साल के हो। तो यहाँ पर भी यार ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने कहा कि या तो आप जोकर हो या आप 5 साल के हो, तो आप जोकर तो हो ना, जैसे कि हमको यहाँ से पता लग रहा है, तो आप जोकर तो होना, पूरा स्टेटमेंट सही हो गया। क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि यार आप 5 साल के भी हो और जोकर भी हो, हमने कहा कि यार तो आप जोकर हो या 5 साल के हो। और ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P और यहाँ पर ये और Q। तो मतलब क्या यार, और ऑपरेटर में फॉल्स वैल्यू कब आ सकती है पूरे कंपाउंड प्रोपोजिशन की? बताइए, अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाए, मैं कहने लगूं कि या तो आप जोकर हो या आप 5 साल के हो, और ना आप जोकर निकले और ना आप 5 साल के निकले, तो ये तो गलत बात हो गई भैया, है ना। तो मतलब यार आपका पूरा कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये होता है यार आपका डिसजंक्शन कनेक्टिव। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। डिसजंक्शन के बाद हमारा आता है नेगेशन। तो इसको यार हम एक कनेक्टिव के कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एक यूनरी कनेक्टिव, सॉरी फिर से मैं इसको कनेक्टिव कह दिया, तो इसको हम कनेक्टिव नहीं कह सकते। सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रोपोजिशन पर काम करेगा। जैसे कि हम पहले देखा P और Q हमारे 2 प्रोपोजिशन थे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो नेगेशन होगा P पर अलग से काम करेगा, Q पर अलग से। मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर ये एक पर ही काम कर सकता है। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पर यू आर जोकर, P इज इक्वल टू यू आर जोकर। सिंबल तो यार मैंने आपको इसको बताया ही नहीं, तो सबसे पहले यार इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल कुछ ऐसे होता है,
या फिर आप इसके ऊपर एक कोट सा लगा सकते हो, ये सिंगल कोट, ठीक है। या फिर आप ऐसे एक टिल्टेड सा ये एरो होता है, क्या होता है इसको देख लेना यार, सिंबल मुझको बिल्कुल नहीं पता इनको क्या कहते हैं। तो जैसे कि यार मैंने लिखा यू आर जोकर, और मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इसका नेगेशन लिखने लगूं, तो इसका नेगेशन क्या होगा यार, बस इसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यू आर नॉट जोकर, ठीक है, यू आर नॉट जोकर, आप इसको बिल्कुल कह सकते हो यार। लेकिन जैसे कि यार मैं यहां पर लिखूं, मैं कहने लगूं कि यार ये स्टेटमेंट ट्रू है कि आप जोकर हो, तो जो पी नेगेशन होगा वो क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि पी नेगेशन क्या आता है यार आपका, यू आर नॉट जोकर, आप जोकर नहीं हो। तो आप जोकर नहीं हो, हमने कहा कि आप जोकर हो, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर कि आप जोकर नहीं हो, तो यार ये तो गलत बात हुई ना, क्योंकि आप जोकर हो और यहाँ पर हमने कह दिया कि आप जोकर नहीं हो, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये यार काफी आसान था नेगेशन, तो बिल्कुल नेगेटिव बना देना। और जैसे कि यार मैं यहाँ पर लिख दूं पी नेगेशन और उसका फिर से नेगेशन, तो ये वापस पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यार मैं इसका फिर से नेगेशन करने लगूं तो यू आर जोकर इसका वापस से हो जाएगा। जैसे कि पी आर आपका ट्रू है, ठीक है, ट्रू का मैं नेगेशन करूं तो क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स का फिर से नेगेशन कर दूं तो यार ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू शुरुआत में भी था और ट्रू आखिर में भी था। तो यार आप देख सकते हो नेगेशन, ये इम्प्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा और इसका सिंबल यार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यार मेरा मार्कर यहाँ पर, इसको रिफिल करने की जरूरत है लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं है और मुझको कल दिन में जाकर लेकर आनी होगी। तो चलिए यार यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मैं वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। इसका सिंबल हम यहाँ पर कुछ ऐसे बना देंगे, इसके दो सिंबल होते हैं यार, ये दो सिंबल्स यार आपको याद रखने हैं। तो इम्प्लीकेशन यार होता क्या है, जैसे कि यार कंजंक्शन के अंदर हम एंड यूज करते थे, डिसजंक्शन के अंदर और यूज करते थे, ऐसे ही हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ देन, ठीक है, कुछ इस टाइप से। जैसे कि यार मैं लिखूं इफ इट इज हॉलीडे, इफ इट इज हॉलीडे देन आई विल वॉच द मूवी, आई विल वॉच मूवी, ठीक है, कुछ इस टाइप से है। तो मेरे पास यार यहाँ पर दो प्रोपोजिशंस हो गए और ये आपका जो इम्प्लीकेशन है ये कंपाउंड प्रोपोजिशन पर काम करेगा, आपको जैसे कि दिख ही रहा है यहाँ पर। तो इट इज हॉलीडे, एक तो मेरा यहाँ पर ये प्रोपोजिशन होगा इट इज हॉलीडे, ठीक है, ये सिंपल प्रोपोजिशन हो जाएगा। और एक प्रोपोजिशन यहाँ पर होगा आई विल वॉच मूवी, ठीक है। तो मेरे पास यार यहाँ पर ये दो प्रोपोजिशन हो चुके हैं और मैं कुछ इस टाइप से अगर लिखूं पी और फिर इम्प्लीकेशन साइन और क्यू, तो इसका मतलब यार आपका ये पूरा स्टेटमेंट होगा कि अगर हॉलीडे हुआ तो मैं मूवी देखूंगा। तो यार यहाँ पर आपका जो पूरा स्टेटमेंट होगा वो सही कब होगा, अब आपका जो पूरा स्टेटमेंट होगा वो सही तब होगा अगर आपका P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर आपका P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तभी आपका पूरा स्टेटमेंट सही होगा। ये तो आपके डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर छुट्टी होती है तो मैं मूवी देखूंगा, जैसे कि यार मैंने इसको भी कह दिया कि हाँ जो आपका P है वो ट्रू है और Q जो है आपका वो ट्रू है, यानी कि तो पूरा स्टेटमेंट यार आपका सही हो जाएगा कि अगर छुट्टी होती है तो मैं मूवी देखूंगा। बिल्कुल सही बात है यार, आपका पूरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन मैं आपसे कहने लगूं कि आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, मतलब यार मैं मूवी नहीं देखूंगा, लेकिन वहां पर कहा गया है कि मैं मूवी देखूंगा अगर छुट्टी होती है, अगर छुट्टी होती है तो मैं मूवी देखूंगा, वहां पर कहा गया है। लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हो कि आप मूवी नहीं देखोगे, तो यार आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपसे कहूं कि यार जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स होता है, पहले वाला और दूसरे वाला ट्रू, तो अब आप मुझको बताइए, मैं यहाँ पर कहने लगूं कि ये छुट्टी नहीं है, आज की छुट्टी नहीं है और मैं मूवी देखूंगा, तो यार ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पिछली बार भी आप कह सकते हो कि यार अगर छुट्टी होती है हो सकता है मैं मूवी ना देखूं, लेकिन यार आपने कहा है यहाँ पर कि अगर छुट्टी होती है मैं मूवी देखूंगा, पक्का देखूंगा, आपने यहाँ पर कह दिया है। लेकिन क्या आपने यहाँ पर यह कहा है कि अगर छुट्टी नहीं होती तो मैं मूवी देखूंगा या नहीं देखूंगा? तो हमारे पास इसका यार कोई एविडेंस नहीं है। जैसे कि यार ऐसा नहीं होता कि जब तक आप किसी को गिल्टी प्रूव नहीं कर देते वो इनोसेंट ही रहेगा। तो ऐसे यार हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हम इसको ट्रू ही मान लेंगे, ठीक है, हम इसको ट्रू ही मान लेंगे। समझ में आ चुका होगा। और यह कंडीशन यहाँ पर मैंने जानबूझकर गलत बोली। अब आप मुझको बताइएगा कि यहाँ पर क्या होगा। अगर P ट्रू होता है और Q ट्रू होता है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा,
अगर P ट्रू होता है, Q फॉल्स होता है तो आपका पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर आपका P फॉल्स होता है और Q ट्रू होता है तो आपका पूरा स्टेटमेंट हम ट्रू मानेंगे, क्योंकि यार हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और यार अगर आपके दोनों फॉल्स होते हैं तब भी हम ट्रू मान लेंगे, ठीक है। तो मतलब यार पूरा स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर P ट्रू है और आपका Q फॉल्स है। उस कंडीशन में आपका पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा इम्प्लीकेशन के टाइम पर। अगले वाले की तरफ बढ़ेंगे और इसको हम कहते हैं बाई कंडीशनल या फिर इक्विवेलेंट। यहाँ पर बाई कंडीशनल के बारे में यार बात कर लेते हैं, देख लेते हैं बाई कंडीशनल क्या होता है। तो जैसे कि यार उसके अंदर इफ देन था, तो यहाँ पर क्या है IFF। इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब, इफ एंड ओनली इफ। तो यार अगर मैं पहले वाला एग्जांपल लूं फिर से, इफ सॉरी यार मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले आई विल वॉच मूवी इफ एंड ओनली इफ इट इज हॉलीडे। तो यार यहां पर मैंने क्या कहा है कि अगर छुट्टी होती है सिर्फ और सिर्फ मैं तभी मूवी देखूंगा, अगर छुट्टी नहीं होती तो मैं मूवी नहीं देखूंगा। इस स्टेटमेंट से यार आप निकाल सकते हो, आपने यहां पर भी तो देखिए लॉजिक लगाया ना कि मैं मूवी कब देखूंगा? सिर्फ और सिर्फ तब छुट्टी होती है, अगर छुट्टी नहीं होती तो यार मैं मूवी नहीं देखने वाला हूं। तो मान के चलते यार इट इज हॉलीडे आपका पहला जो P मान लेते हैं इसको, आपका जो P है मतलब एक क्या है प्रोपोजिशन है, यह आपका मान लेते हैं हम ट्रू है। और आई विल वॉच द मूवी ये भी ट्रू है। तो देखिए अब पूरा स्टेटमेंट बताइए क्या सही होगा। मैंने कहा यहाँ पर कि छुट्टी भी है देखिए और मैं मूवी भी देखूंगा, तो पूरा स्टेटमेंट तो यार ये पहले वाले में तो सही हो जाएगा। मान लेते हैं यार ये आपका फॉल्स हो जाता है, हम कह देते हैं कि छुट्टी नहीं है इफ इट इज हॉलीडे, ठीक है। हमने कहा था कि अगर छुट्टी होती है तो मैं मूवी देखूंगा। अब यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, मतलब यार छुट्टी नहीं है और आप क्या कर रहे हो? मूवी देख रहे हो। लेकिन आपने कहा था मैं सिर्फ और सिर्फ तब देखूंगा अगर छुट्टी होगी, तो मतलब यार ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं और इसको ट्रू कर दूं तब देखते हैं। हमने कहा कि यार छुट्टी है, इट इज हॉलीडे, लेकिन यार आप मूवी नहीं देख रही हो। तो अब आप मुझको बताइए यार यहाँ पर क्या होगा? मतलब क्या कि यार आपका एक ट्रू है यहाँ पर जो पहले वाला स्टेटमेंट है इट इज हॉलीडे, और दूसरे वाला फॉल्स है। तो अब आप मुझको बताइए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो ये तो यार आपकी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। छुट्टी है और आप मूवी नहीं देख रहे हो, और आपने यहाँ पर कहा भी है कि आप मूवी देखोगे, तो यार ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूं, आज छुट्टी भी नहीं है और आप मूवी भी नहीं देख रहे हो, तो ये काफी अच्छी बात है, इसलिए ट्रू होगा। तो मतलब कहने की क्या है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए तब ये आपका पूरा स्टेटमेंट सही होगा, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए तब ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, नहीं तो फिर आपका पूरा स्टेटमेंट गलत होगा। मतलब यार दोनों जो स्टेटमेंट है वो सेम होने चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स या 0 एंड 1। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी ट्रूथ टेबल बनाकर देख लेते हैं। थोड़ी सी यार हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लेने वाले हैं और उसके ट्रूथ टेबल बनाएंगे। हमने कहा कि हमारे पास यार एक स्टेटमेंट है P, हम लिख लेते हैं माई नेम इज जोकर, माई नेम इज जोकर, माई नेम इज जोकर। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Q, आई यहाँ पर हम लिख लेते हैं चलो जोकर इज 2 years old, ठीक है। हमने एक और स्टेटमेंट यहाँ पर बना डाला 2 years old, कुछ इस टाइप से बनाया। और आपको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स सा बनाना होगा सबसे पहले, फिर यहाँ पर लिखना होगा P, यहाँ पर लिखना होगा Q, और यहाँ पर जो भी यार आप निकालने वाले हो, जैसे कि आप P डॉट Q निकालने वाले हो, ठीक है, P एंड Q, और यहाँ पर आप निकालने वाले हो P और Q, ठीक है। ये दो हम यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। तो मान लीजिए यार जो आपका स्टेटमेंट है P, वो क्या है आपका? ट्रू है। तो ट्रू होगा तो यार हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और फॉल्स होगा तो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और आपका जो Q है वो भी ट्रू है। तो अब आप मुझको बताइए P एंड Q की वैल्यू क्या होगी? तो P एंड Q की वैल्यू यार आपकी ट्रू होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था। P और Q की वैल्यू क्या होगी यार? ये आपकी ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी, क्योंकि यार यहाँ पर या तो ये या वो, और इसमें से एक भी ट्रू होते ये तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। मान के चलिए यार ये 1 और ये 0, मतलब P आपका सही है,
P आपका सही है और Q आपका गलत है। तो अब आप मुझको बताइए, एंड में सही पूरा स्टेटमेंट तभी होता था अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो मतलब यार ये फॉल्स होगा। और में सिर्फ एक स्टेटमेंट भी सही हो जाए ना तो आपका यार पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता था, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो। तो इस टाइप से यार आपकी ट्रुथ टेबल बन रही होगी। और एक और मैं यहाँ पर आपको बात बता देता हूँ, देखिए उसको हम यहाँ पर फिर ट्रुथ टेबल की मदद से भी समझ रही होगी। तो जैसे कि यार हमने इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ा, मैंने लिखा यहाँ पर ए इम्प्लीकेशन बी। यार ये मार्कर दिमाग खराब कर रहा है मेरा। तो यार इसको आप कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो, ए और ये क्या है आपका नेगेशन प्लस बी। अब आप कहोगे कि यार कैसे कह सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाई, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाई, चलो बनाकर देखिए यार, आप भी बनाकर देखिए ए बी, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए इम्प्लीकेशन बी निकालेंगे और ए का नेगेशन प्लस बी। और देखिए यार दो जो आपके प्रोपोजिशंस होते हैं वो इक्विवेलेंट कब होते हैं, अगर जो आपकी इनकी ट्रुथ वैल्यूज आएगी ना, अगर ये सारी बराबर होती है तो फिर यार वो बिल्कुल सही होगा, मतलब यार वे पूरे इक्विवेलेंट हो गए अगर उनकी ट्रुथ वैल्यू बराबर आएगी। जैसे कि मैं अभी आपको निकाल कर दिखाऊंगा, मान के चलिए यार एक बार ये गलत होता है, ठीक है, 0 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है, कुछ इस टाइप से यार हम मान लेते हैं। और यहाँ पर इसका तरीका सिंपली यार ये क्या है कि 2 की पावर में आप चल दीजिए 0 1 0 1 0 1 पहले वाले ब्लॉक में, फिर आप क्या करिए 0 0 1 1 0 0, कुछ इस टाइप से बना सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो 0 0 0 0 4 बार 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 0 0, कुछ इस टाइप से यार आप बना सकते हो, ताकि यार आपको ज्यादा ना सोचना पड़ेगी। एक बार हम इसको फॉल्स कर दे दूसरे को ट्रू कर दे, एक बार उसको ट्रू कर दे दूसरे को फॉल्स कर दे, तो यार इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना। और आगे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस यार शायद इस वीडियो में पॉसिबल ना हो तो अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यार ए इम्प्लीकेशन बी में बताइए यार ट्रू कब होती थी, वैल्यू फॉल्स कब होती थी, तो ट्रू कब होती थी और फॉल्स कब होती थी। तो देखिए यार आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, तो यार वो जब तक हमने प्रूफ नहीं कर दिया कि यार वो गिल्टी है तब तक का वो इनोसेंट है, ये बात हमेशा याद रखना। तो फिर से 0 है यार, आपका ये 1 हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स देखते ही समझ जाना कि यार इम्प्लीकेशन वाला आपका ट्रू होने वाला है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, ये भी ट्रू होने वाला है। यहाँ पर 1 है, लिख जाओ भाई, यहाँ पर ये आपका फॉल्स होने वाला है। अब यहाँ पर इसको निकाल कर दिखाइए, ए का इम्प्लीकेशन क्या होगा, आप यहाँ पर बना लेते हैं, चलो ए के इम्प्लीकेशन को भी बना लेते हैं, सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका और है, मतलब यार आपको जैसे ही 1 दिखेगा आप साइड में यहाँ पर 1 लिख देना, तो इसको और आपको इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए एक 1 दिखते ही किसी में भी आपको और वाले में डायरेक्ट 1 लिख देना है, क्योंकि एक ट्रू मिलते ही आपका पूरे स्टेटमेंट सही। तो यहाँ पर ये 1 है यार, ये लिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि यार इसकी इंक खत्म हो चुकी है इसलिए नहीं लिख रहा है। तो यार ये आपका 1, ये 0, फिर से यार आप वहां पर 1 लिख दीजिए, 0 1, फिर से जल्दी से 1 लिख दीजिए, और 0 0 दोनों फॉल्स है, तो मतलब पूरे स्टेटमेंट गलत। तो अब देखिए यार जो इसकी जो ट्रुथ वैल्यूज है और इसकी ट्रुथ वैल्यूज है वो मैच कर रही है, इसका मतलब क्या है कि यार जो आपके ये दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस है ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके इक्विवेलेंट है, इसका मतलब यार ये है। तो आप इसको कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मैं आपको बता देता हूं कि यार जो आपका ये है ए बाई कंडीशनल या इक्विवेलेंस, इसको आप कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो, ए नेगेशन बी नेगेशन प्लस ए और यहाँ पर डॉट बी, डॉट का मतलब क्या है, एंड है, ठीक है। तो इसकी यार आप ट्रुथ टेबल बनाकर देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ क्वेश्चंस को यार आप प्रैक्टिस कर सकते हो।